गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय सर। बेटा आज फिर मैं क्लास 11th की वीडियो लेकर आया हूँ। बेटा आज की जो वीडियो है हमारी, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपके बीमाएँ हैं, उन बीमाओं को समझाऊँगा। ठीक है बेटा, तो आज मैं अपनी इस वीडियो में उन इम्पोर्टेंट बीमाओं के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये कुछ बीमाएँ हैं हमारी, 5 बीमाएँ हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट बीमाएँ हैं। बेटा इन बीमाओं में से एक बीमा हमें ज़रूर मिल जाती है और हो सकता है कि दो बीमाएँ इन 5 बीमाओं में से ही हमें पेपर में मिल जाए। तो बच्चों इन बीमाओं को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो आइए हम समझते हैं कि किस प्रकार से बीमा बनेंगे। बच्चों जैसे हम जानते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक का जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबल बटे विकृति। क्या होता है बेटा? प्रतिबल बटे विकृति। यहाँ पर अगर हम बात करें विकृति की, तो अच्छे से इस बात को याद रखना कि विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है बेटा, विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। अब बात करते हैं ऊपर प्रतिबल की। बेटा प्रतिबल, प्रति मतलब एकांक, प्रति का मतलब क्या होता है बेटा? एकांक होता है। और एकांक बल यानी कि कहीं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ये बात आपको इसको देखकर ही समझ में आ गई होगी कि प्रतिबल हम किसे कह रहे हैं। किसको कहते हैं बेटा? प्रतिबल कहते हैं दाब को। कि दाब की जो परिभाषा है वो क्या है? दाब की परिभाषा है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर बल लगाती है तो वह दाब कहलाती है। यानी कि हम किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर अगर बल लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। तो बेटे प्रतिबल को हम दाब ही कहते हैं दूसरे शब्दों में। तो इसका जो सूत्र होता है प्रतिबल यानी कि दाब का, वो होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल। कितना होता है बेटा? बल बटे क्षेत्रफल। विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, तो इसलिए इसको लिखेंगे नहीं हम, इसकी बीमा तो 0 हो जाएगी। तो अब बल की जो बीमा है वो बेटा कितनी होती है? होती है ml। कितनी होती है? ml t की घात -2। बेटा नीचे क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा होती है l की घात 2। देखो इस l से एक पावर इसकी कट जाएगी, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो आएगा, ठीक है, ml। देखो ऊपर तो l है नहीं, नीचे है, ये ऊपर पहुँच जाएगा l की घात -1 t की घात -2। ठीक है, ये जो बीमा है ये बीमा है बेटा प्रत्यास्थता गुणांक की। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं श्यानता गुणांक की। बेटा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर आपको किसी भौतिक राशि का फॉर्मूला ज्ञात है तो उस भौतिक राशि की बीमा हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ बेसिक बीमाएं हैं, उसको बनाना आप सीख लें, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखाया था। तो देखें श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का जो सूत्र है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग। बेटे बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग। बल की बीमा हमने अभी लिखी है, कितनी होती है? ml t की घात -2। ठीक है बेटा, बल की बीमा ऊपर लिख दी हमने। नीचे क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बीमा भी हमने अभी लिखी थी, कितनी होती है? l की घात 2। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ क्या है? वेग प्रवणता। बेटा वेग प्रवणता की जो बीमा होती है वो कितनी होती है? t की घात -1। वेग प्रवणता की बीमा t की घात -1 मैंने आपको समझाया था वेग प्रवणता वाले आर्टिकल में। एक आर्टिकल था हमारा वेग प्रवणता, जो हमने समझाई थी आपको, वहाँ पर उसकी बीमा भी समझाई थी, तो वहाँ से हमने ये लिख दिया। बेटा अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ये l प्लस में है घात और ये प्लस में है, तो एक घात इससे कट जाएगी। बेटा ये t की घात माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो एक घात इससे ये कट जाएगी। जो बचेगा वो हमारी बीमा बचेगी, वो किसकी बीमा होगी? श्यानता गुणांक की। ये बचेगा, देखो m बचा, यहाँ पर ऊपर l नहीं बचा तो l नीचे बचा है, इस नीचे को ऊपर ले जाएंगे नीचे से, तो कितना हो जाएगा? l की घात -1। बेटा t की घात देखो नीचे तो कुछ बची नहीं है, और t की घात ऊपर बची है -1, क्योंकि 1 से काटा है 2 तो -1 बार कटेगा, तो t की घात -1। तो बेटा ये बीमा बन गई हमारी ml की घात -1 t की घात -1। ये जो बीमा है बेटा ये किसकी है? ये श्यानता गुणांक की बीमा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये बीमा पूछी गई है, जरूर नोट कर लें।
ठीक है बेटा। तीसरे नंबर पे है बोल्ट्जमान नियतांक। बेटा बोल्ट्जमान नियतांक K इक्वल टू होता है 2E/3T। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बना है ये कहाँ से बना है बेटा, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि E इक्वल टू ऊर्जा इक्वल टू होता है 3/2kT। ये मोल नियतांक के लिए होता है बेटा। जो मोलों की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, वहाँ पर उनकी जब एनर्जी निकालते हैं अणुओं की एनर्जी, तो अणुओं की एनर्जी के लिए अणुओं की एनर्जी होती है E इक्वल टू 3/2kT, जहाँ पर E ऊर्जा होती है, K बोल्ट्जमान नियतांक होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और T क्या होता है वहाँ पर ताप होता है। ठीक है बेटा, इसी से हमने ये बनाया है। देखो ये 2 इधर पहुँच जाएगा E के साथ, हमने लिख दिया, और 3 T के साथ रहेगा, और K यहीं पर रह जाएगा ऐसे, तो K इक्वल टू हो गया 2E/3T। तो इसी से हम वीमा बनाएंगे। बेटा वीमा कैसे बनाएंगे, देखो ऊपर क्या ये अंकों को हम नहीं लिखते हैं, वीमा अंकों की होती नहीं है तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं, इनको तो छोड़ देंगे। तो ऊपर E की वीमा, नीचे T की वीमा। E क्या है, ऊर्जा। बेटा ऊर्जा की वीमा हमने अभी लिखी थी mL²T⁻²। ऊर्जा मतलब कार्य। बेटा हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में समझाया था आपको कि कार्य की वीमा बराबर ऊर्जा की वीमा। कार्य की वीमा होती है mL²T⁻²। ठीक है, ये लिख दी हमने। इसके बाद T क्या है यहाँ पर, ताप। ताप की वीमा हमने बताया था पिछली वीडियो में, क्या होता है, केल्विन। K बड़ा K बनाएंगे, कैपिटल केल्विन। ठीक है बेटा, ये ताप की वीमा हो गई। तो इसको लिख देंगे हम, कितना हो जाएगा, mL²T⁻²K की घात -1। ठीक है बेटा, ये जो वीमा आ गई निकल के, ये वीमा आ गई बोल्ट्जमान नियतांक की। इस K को हमें ऊपर ले गए माइनस में, ये ऐसे कैसे लिख दिया हमने, और K को ऊपर ले गए माइनस में, क्योंकि जिसकी कोई घात नहीं होती उस पर एक घात तो होती है ना, तो ये घात प्लस की ऊपर जाके माइनस की बन गई। ठीक है, अब इसके बाद प्लांक नियतांक। बेटा प्लांक नियतांक का जो फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे आवर्ती। तो बेटा ऊर्जा की बीमा हमने अभी लिखी है, तो ऊर्जा की बीमा लिख देंगे। आवर्ती की बीमा जो होती है वो वेग प्रवणता की बीमा के बराबर होती है, तो इसका मतलब आवर्ती की जो बीमा हो जाएगी T की घात -1, उसको लिख देंगे हम। ऊर्जा की बीमा कितनी, mL²T⁻², और आवर्ती की बीमा T की घात -1 बराबर हो जाएगा। बेटा इसको लिख देंगे mL²। देखो बेटा T की घात -1, T की घात -2, एक घात कट जाएगी, ये -1 बचेगा, T की घात -1। तो कितनी आ गई, mL² T की घात -1, ये आ गया प्लांक नियतांक की बीमा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद लास्ट बीमा है हमारी ऊष्मा चालकता गुणांक की। ऊष्मा चालकता गुणांक K बराबर होता है कितना है बेटा, Q × L/A × T। यहाँ पर Q क्या है, ऊष्मा है, और L क्या है, लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल है, Δθ ताप गुणांक है, ताप है, और T क्या है, समय। T समय है यहाँ पर। तो ऊष्मा, क्यों क्या ऊष्मा की जो बीमा होती है mL² T की घात -2, अभी लिखी थी ऊपर भी। ठीक है, सब रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अगर आपने बेसिक बीमाएँ याद कर ली तो सारी सब क्या होंगी, रिपीट होती चली जाएंगी। फॉर्मूले याद होनी चाहिए, उन फॉर्मूले में रखनी है, अब बीमा बनती चली जाएंगी। लंबाई की बीमा L, ठीक, ये लिख दी हमने, बटे, ठीक है, नीचे क्या, क्षेत्रफल की बीमा L² अभी ऊपर लिखी थी। ये क्या, थीटा की बीमा भी लिखी थी ऊपर, केल्विन होती है, K लिख दिया कैपिटल। ठीक, इसके बाद T समय की बीमा T होती है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो इसको लिख देंगे, सबको एक साथ ले लेंगे। L² से L² कैंसिल, कट जाएगा, K तो है नहीं ऊपर कहीं भी, और T भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्लस की बीमा, यहाँ प्लस की घात है और यहाँ माइनस की है। तो देखो M ऐसे लिख देंगे, M। अब देखो क्या बचा, L है कहीं, ये है L आ जाएगा, L। अब देखो L T, ये है T की घात -2, एक ये है, ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगी घात, तो T की घात -3। नीचे क्या, K को ऊपर ले जाएंगे, K की घात -1। तो ये जो आ गई बीमा mL T की घात -3 K की घात -1, ये आपकी बीमा होगी ऊष्मा चालकता गुणांक की। ठीक है बच्चों, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लें अपनी नोटबुक में। ये पांचों की पांचों जो बीमाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको इनमें से एक तो मिलेगी एग्जाम में, हो सकता है कि दोनों मिल जाएं, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें भी इन्हीं बीमाओं में से ज़्यादातर पूछा जाता है बेटा। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो आप हमें बताओ, शेयर करो, ठीक है, हमसे, और कमेंट बॉक्स में आप लिखो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। जुगल किशोर इंटर कॉलेज के माध्यम से हम ये वीडियो आपको दे रहे हैं हमारे बच्चों के लिए,
जो जुगल किशोर इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है, अदर कॉलेज के बच्चे भी हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। बच्चों